हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो निफ्टी में अभी ऑनगोइंग करेक्शन चल रहा है वो कितना क्या आगे एक्सटेंड हो सकता है, कितना क्या मोमेंटम अभी हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो उस वजह से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस कोशिश करूँगा 5-6 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म करने के लिए। तो पहले सबसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर करेक्शन शुरू हुआ है मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके चार्ट में दिखाता हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है, इसमें ये जो आपका करेक्शन था यहाँ से जो शुरू हुआ था 20 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर लो बना था ऑलमोस्ट आपका 16 जून तक। तो ये एक प्रॉपर एक वेव बना था और ये मैं इस वीडियो में प्योर आपको वेव के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो एनालिसिस है मैं वेव के ऊपर ही कर रहा हूँ, तो मेन जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें वेव ही बनेगा इलियोटिव की थ्योरी के हिसाब से। तो इस 16 जून तक जो आपका लो बना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ए वेव था जिसमें आपको 5 वेव बने थे। यहाँ पर 1 बना, यहाँ पर 2 बना, यहाँ पर 3 बना, यहाँ पर 4 बना, यहाँ पर 5 बना। तो फिर 5 वेव जब भी बनता है फिर जो नेक्स्ट बी वेव रहता है, क्योंकि ए बना, बी बना, सी बना, इसी ऐप से वेव हमेशा बनते हैं। ए बी सी में करेक्शन होता है। तो ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ए जब 5 बनता है तो यहाँ पर बी वेव जो है थोड़ा आपका एक्सपेंडेड फ्लैट टाइप का इस तरीके से ये बन जाता है। तो उस लॉजिक के साथ अगर यहाँ पर जो बी वेव शुरू हुआ, इसका ये पहला वेव था, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर जब यहाँ पर ये वेव खत्म हुआ, क्योंकि उसी ऐप से क्या होता है ना, आपका ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ और बी में 3 वेव होते हैं, तो इसी ऐप से ये 1 2 3 होके यहाँ से सी वेव स्टार्ट होना चाहिए था। और सी वेव जिस ऐप से इस तरीके सी वेव कभी नहीं होता है, सी वेव हमसे इस तरीके का होता है। ये जो लास्ट वेव था ये सी वेव था, उसमें क्यों रीजन है मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ सी वेव है। सी वेव में प्रॉपर 5 वेव बनते हैं जिसमें आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरा आपका सी वेव था, 5 वाला वेव था। और इसे हम करेक्शन देखो तो 2 में जो करेक्शन रहता है आपका ये फ्लैट टाइप का था, इसमें आपका जिगजैग टाइप का करेक्शन था। तो इस शेप से पूरा प्रॉपर ही सी वेव था। तो जिस शेप से अगर बॉडी लैंग्वेज रीड करने की कोशिश करोगे 1 2 3 4 5 आपको डेली चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है, पर यहाँ पर कहीं आपको 1 2 3 4 5 डेली चार्ट में क्लियर कट नहीं दिख रहा है, आपको कन्फ्यूजन थोड़ा यहाँ पर लग रहा है। तो मोर अभी चीज़ समझ लो, ये हो सकता है सी वेव ना हो, कोई एक वेव हो, या फिर कोई जब भी कोई वेव पहचान नहीं आ रहा है तो उसको एक वेव के नाम से उसको नाम दिया जाता है एक वेव। पर अगर मेरे हिसाब से एक वेव नहीं है, ये अब किस तरह का वेव हो सकता है ना, ये आपका 1 2 3 जो बनना, ये जो बी वेव हम समझ रहे थे पूरा, ये बी वेव का जस्ट फर्स्ट वेव है, जिसको क्योंकि बी वेव के अंदर भी ए बी सी होता है। यहाँ पर जैसे ये आपका ए वेव था, इसके अंदर 1 2 3 4 5 थे, ठीक है। बी वेव के अंदर भी 1 2 3 होते हैं, ठीक है। तो जो 1 2 3 रहता है, इस ये जो आपका था ये पूरा एक 1 वेव था, ठीक है, ये आपका 1 वेव था। यहाँ पर 2 अभी तक मेरे हिसाब से चल रहा है, जो 2 वेव के अंदर हम चल रहे हैं, अभी 2 वेव मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हुआ है। तो उस लॉजिक के साथ क्या अब चल रहा है कि यहाँ पर कोई चल रहा है 2 का फर्स्ट वेव ए चल रहा है, ठीक है। मतलब बी वेव जब हमको मतलब एक्सटेंडेड हो जाएगा, एक्सपेंडेड फ्लैट बन जाएगा, जब ए 5 वेव बनते हैं, तो ये सब कुछ ऐसा कुछ अभी चल रहा है, बी वेव लंबा हो रहा है। तो इसी ऐप से क्या हुआ, आपका 1 2 3 बन के ए वेव खत्म हुआ, बी वेव का सब वेव है जिसको 1 भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर 2 शुरू हुआ है, 2 मतलब क्या, 1 2 3 आपका ए बना, फिर बी वेव जो था उसका 1 बना, यहाँ पर 1 यहाँ पर बना, ये 2 बनेगा, अभी 3 बनेगा। तो ये चीज़ देखना है कि 2 जो आपका ये भी चल रहा है, ये जो यहाँ से लेकर 2 जो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 1 तो यहाँ बन गया, ठीक है, 1 तो यहाँ पर बन गया, पर 2 जो ये शुरू हो रहा है, क्या 2 ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, पर ख़त्म हो चुका है क्या। देखो सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब बी वेव का सब बीच चल रहा है। और इसका रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, फिबोनाची लेवल के हिसाब से थोड़ा मार्क कर बताता हूँ। ये जो आपका हाई था, यहाँ से हाई से लो कर अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट ये इसको रखे हुए 20,112 आपका आ रहा है 161%, ठीक है, जो कि वेव का मतलब टॉप पॉइंट हो सकता है। मतलब ये जो वेव चल रहा है 2 का, ये टॉप पॉइंट हो सकता है, कोई इसमें ये चीज़ नहीं कि नहीं हो सकता। पर हाँ ये चीज़ है कि जिस हिसाब से ये गया है ऊपर, और स्पेशल ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट हुआ है, ये बता रहा है कि ये आपका 2 वेव जो है आपका ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो करेक्शन आपका यहाँ पर हो रहा है, जिसको लोग बोल रहे हैं इस लॉजिक के साथ कि प्राइस आपका 18,000 आ जाएगा, 16,800 आ जाएगा, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से क्या आपको देखो ना अभी क्या चाहिए। यहाँ पर बना ए, यहाँ पर बी जो आपका 2 जिसको मैं बोल रहा हूँ, फिर आपका 3 बनेगा। अब यहाँ पर इस केस में क्या हो सकता है कि ये इक्वल हो सकता है, यहाँ पर 61% के आसपास आ सकता है। इक्वल मतलब आपका ये वाला वेव जो था, क्योंकि फर्स्ट वेव इक्वल टू 3 वेव उस केस में हो जाएगा। तो फर्स्ट वेव जो था आपका यहाँ पर
वो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का था, 18,800 का हाई एंड 16,800 का लो। 2000 पॉइंट का था तो मतलब यहाँ पर 20,200 से आप 2000 पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो 18,200 तक ये प्राइस आ रहा है कहीं तक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं प्राइस आएगा। पर ये उस केस में 3 वे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ तक आता है। पर मेरे हिसाब से देखो, मानना ये मैं गलत हो सकता है उस चीज़ में, पर ये यहाँ तक नहीं आने वाला, क्योंकि करेक्शन जो यहाँ पर ये चल रहा है ये इस पार्ट का करेक्शन है, ना कि ये आपका इस पार्ट का, ठीक है। मतलब जो करेक्शन यहाँ पर ये शुरू कर रहा है ये इस पार्ट का ही करेक्शन शुरू कर रहा है यहाँ पर, ना कि ये पार्ट का यहाँ पर शुरू कर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ कि इस पार्ट के हिसाब से करेक्शन होगा। अब इसके हिसाब से 2000 पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, चार्ट में लो सेम चीज़ दिखेंगे आपको। यहाँ पर देखो 20,000, ये आपका लो कितना 16,250, 750 पॉइंट, अपन मोटा मोटा मान लेते हैं 2,800 से 750 पॉइंट का फॉल, मतलब हाई बना है 200, आपका 750 या फिर 800 पॉइंट अगर देखेंगे तो कहीं तो 19,400 टू 450 के आसपास ही पॉइंट आएगा, ठीक है, इक्वल बेसिस पर अगर देखेंगे। पर मैं आपको अगर चार्ट में थोड़ा और दूर लेके जाता हूँ, यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के आसपास ये लास्ट ईयर हुआ था, सेम करेक्शन यहाँ पर हुआ था। हाँ, थोड़ा डिफरेंस था इसमें क्योंकि एक्सपेंडेड फ्लैट था। इस केस में ये जो आपका हाई बना था इसके ऊपर प्राइस देखो यहाँ पर गया है, फिर जब नीचे आया ये जो लो आपका यहाँ पर बना था इसको ब्रेक कर दिया, फिर इमीडिएटली घुमा के ऊपर ले गया, मतलब ब्रेकडाउन फेलोर यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। चार्ट टेक्निकल लैंग्वेज है, ब्रेकडाउन फेलोर यहाँ पर मिला है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बना के प्रॉपर ये मतलब नीचे आया था फिर ऊपर चला गया। अब ये जो फॉल हो रहा था, कुछ लोग वहाँ पर इस चीज़ को बोल सकते कि आपका यहाँ पर जो फॉल हो रहा था यहाँ पर जो आपका फॉल हो रहा था वो इस करेक्शन के हिसाब से हो सकता था, क्योंकि डबल टॉप आपका यहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ पर टॉप बन गया, यहाँ पर टॉप बन गया, डबल टॉप यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर सेल रहना चाहिए। डबल टॉप की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बैंक निफ्टी वो दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत से लोग डबल टॉप की बात करते हैं, बैंक निफ्टी डबल टॉप कभी माना ही नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से टेक्निकल लैंग्वेज में जब भी चार्ट कोई अभी इस टाइम फ्रेम के आसपास कोई पैटर्न बनाता है वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करता है, कोई रिवर्सल पैटर्न अगर बनाता है, ठीक है। लोगों को दिखाता है कि हाँ वो रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, पर वो फॉल देता है इनिशियली, फिर वो अगेन रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है और वो पैटर्न को फेल कर देता है। तो अभी उस लॉजिक के हिसाब से उसको थोड़ा बाजू में रखते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो पहला हमारा पॉइंट निकल के आ रहा है अभी अगर ये वेव एक्सटेंडेड होने वाला है, देखो इसमें टाइम फैक्टर अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम कितना लगेगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं अगर बोलूँगा ये आपका यहाँ पर जो वेव बना था, ये जो टाइम फ्रेम इसने लिया था 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, तो ऑलमोस्ट 30 दिन ये टाइम लिया, सॉरी आपका 40 डेज़ के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर 31 अगस्त से जो शुरू हुआ आपका चला ये 15 तारीख तक, तो ऑलमोस्ट ये 15 दिन तक रैली चला, मतलब यहाँ पर 40 डेज, यहाँ पर 15 दिन, ठीक है। यहाँ पर इस कितना टाइम ले सकता है, तो ये दोनों के बीच में आएगा आइदर, मतलब बीच में मतलब ये जो आपका 15 दिन टाइम है इससे ज़्यादा टाइम लेगा और 40 डेज से कम टाइम लेगा, दोनों के बीच में ही ख़त्म होगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखें 15 तारीख से शुरू हुआ है, मतलब 30 सितंबर के बाद ही ख़त्म होगा, मेरा पर्सनल मानना है, लॉजिक ये है 30 सितंबर के बाद खत्म होगा, या फिर उसे छोटा भी कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं है कि अभी मतलब 15 दिन के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता, ख़त्म हो सकता है, पर थोड़ा इसका बॉडी लैंग्वेज देखना होगा, क्योंकि वो जब ख़त्म होगा ना तब ये बताएगा कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जब ये ख़त्म होगा तब बताएगा, मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर अगर टाइम फ्रेम के ऐसे कुछ मुझे दिखता है। पर मेरे हिसाब से ये 400 से 450 जोन आ रहा है, अगर इक्वल को देखेंगे 450 के आसपास आ रहे हैं तो ये ख़त्म हो सकता है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर बताऊंगा, अगर ये नीचे आता है तो देखो ये ख़त्म भी हो सकता है, मतलब नीचे इस कंडीशन के आसपास अगर इक्वल नहीं बना तो ये नीचे मतलब आपका डबल तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादा केस में इक्वल हो जाता है, पर अगर इक्वल नहीं हुआ तो कितना मैक्स ही आ सकता है, उसके लिए हमें इसका मदद थोड़ा लेना होगा फिबोनाची के हिसाब से। सॉरी इसको ऐसे में खींचना चाहिए, इसको अगर देखेंगे हम तो देखो ये पूरा आपका वेब था, इसका इक्वल के हिसाब से आपको ने बोल दिया 453 निकल के आ रहा है, मतलब 450 से 400 जोन जो है, क्योंकि इस एक्यूरेट काम नहीं करता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है फिबोनाची में। तो अभी देखें 453 के आसपास आ रहे हैं, पर अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड इस चीज़ को करना है, क्योंकि सी कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, तो 161 जो आ रहा है 18,983 मतलब 19,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये जोन के पास ही एक्सटेंड हो सकता है, पर उसके लिए आपको ने बताया कि बताएगा मोमेंटम जो है इसका ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा चीज़ ये है, हमने लास्ट टाइम से कुछ टाइम से देख रहे हैं जब भी कोई करेक्शन ख़त्म होने वाला होता है वो इमीडिएटली ख़त्म नहीं करता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखो नीचे आया ऊपर चला गया, नीचे आया ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया, मतलब रिजेक्शन यहाँ पर देखो लो तो बन रहे थे आपको यहाँ पर चार्ट में,
वो रिजेक्शन लेके ऊपर चलता जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर तो स्लो हो रहा था मोमेंटम। यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा तेज हुआ था लास्ट टाइम फॉल में, पर यहाँ पर भी घुमा के ऊपर ले गया। तो दो चीज़ें होता है, आइदर बहुत तेज कर देता है फिर स्लो कर देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, देखो अगर इसको स्लो करना है तो इसके पास बहुत अच्छा खासा, मैं भी बता रहा हूँ अभी आपको कि ये करेक्शन कैसे खत्म हो सकता है। आप कैसे पता चलेगा कि खत्म हो रहा है, दो बॉडी लैंग्वेज होंगे, आइदर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा अभी यहाँ पर इस जोन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कुछ रुकेगा, फिर यहाँ पर एक रुक सकता है 550 के आसपास, क्योंकि ये रीटेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर ये रुक सकता है एक बार, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना सकता है, 200-300 पॉइंट जोन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर कोई वोलेटिल इस तरीके का कैंडल ऊपर नीचे होंगे, देन इमीडिएटली फॉल कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो वो उसका पहला सिग्नल होगा। दूसरा, ये जिस हिसाब से आ रहा है उसी हिसाब से आता जाएगा, पर यहाँ पर स्लो 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 इस तरीके से होना जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ उस तरीके से होगा। और मैं को पिछले साल का अगर चार्ट दिखाऊं जो आपको बताया था सितंबर में, यहाँ पर देखो क्या होता है, स्लो कर रहा था मोमेंटम, ठीक है, इतनी तेजी से आ गया, पर यहाँ पर थोड़ा फ्लैट हो गया, ये थोड़ा 45 डिग्री एंगल में ही फॉल हो गया। तो इस तरीके, और ये डेट भी देखो, ये जो शुरू हुआ थी ये 15 तारीख शुरू हुआ था, लो बना था 30 सितंबर, तो ये सेम हुआ था, ठीक है। जिस दिन करेक्शन शुरू हुआ था 15 तारीख के हिसाब से 30 सितंबर खत्म हुआ था। और ये भी ऑलमोस्ट हम सेम टाइम फ्रेम के आसपास सेम साल में जी रहे हैं, तो ये भी हो सकता है 30 सितंबर खत्म कर दे, पॉसिबिलिटीज इसका है। और आपका 15 दिन के हिसाब से भी 15 दिन से 40 डेज के अंदर ये टाइम ले सकता है। तो अभी उस चीज़ के हिसाब से देखो दो पॉइंट अभी निकल के आ रहे हैं, 19,000 एक आ सकता है अगर एक्सटेंड करना है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि 450 to 400 जोन के आसपास यहाँ पर ये रुक सकता है, क्योंकि इक्वल होगा तो यहाँ पर ये ख़त्म करके ऊपर जा सकता है। तो दोनों में से अभी जो भी कुछ होगा पता चल जाएगा। देखो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये प्राइस जो है थोड़ा डीप करेक्शन दे सकता है। देखो डीप करेक्शन देगा ये कब पता चला, जब 19,000 का मार्क ब्रेक होगा। 19,800 ये जो मार्क था, यहाँ पर रीटेस्ट पॉइंट, यहाँ पर जो टॉप बना था, यहाँ पर टॉप बना था, ये जो ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ये जो रीटेस्ट पॉइंट है ये सपोर्ट बनेगा। तो जब ये ब्रेक होगा तब समझ जाएंगे कि 18,200 प्राइस आएगा, क्योंकि इस हिसाब से करेक्शन करेगा। पर देखो जिस हिसाब से ये शुरू हुआ है, मार्केट का एक टिपिकल बिहेवियर रहता है, जब भी टॉप बनता है वो स्लो मोमेंटम करता है, ठीक है। उसका आप कैसे पता चलेगा, जब भी टॉप बनता है स्लो मोमेंटम करता है, बड़ा लंबा खींचना है। अगर यहाँ पर देखो डेली चार्ट में इसको देखो, फर्स्ट 5 डे का मोमेंटम, यहाँ पर देखो पहले 5 दिन का मोमेंटम, यहाँ पर किसको लग रहा था टॉप बनेगा, ये जो यू टर्न बन रहा था, यहाँ पर जो लोअर लो बना, यहाँ पर लोगों को लगा कि हाँ ये टॉप बन चुका है, पर यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि टॉप बन चुका है, ठीक है। सिंपल सी बात। देखो यहाँ पर पहले 5 दिन का मोमेंटम देखो, यहाँ पर पहले 5 दिन का मोमेंटम देखो, तो ये किसी ऐसे लग रही है स्लो था, ये स्लो था, तो ये एक्सटेंड ज़्यादा हुआ, टाइम ज़्यादा लिया, खत्म होने में 1.5 महीना लगा दिया। मैं और आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर भी देखो पहले 5 दिन का मोमेंटम, छोटे छोटे कैंडल, 5 दिन 6 दिन का मोमेंटम, किसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट स्लो था तब भी ये लंबा टिक पाया, ठीक है। स्लो था तभी लंबा टिक पाया, यहाँ पर स्लो नहीं था, ये जो फॉल था ये स्लो नहीं था। ये आपका प्रॉपर जो हम इस कंडीशन के आसपास अब है, यहाँ पर सेम वेव के अंदर हम है, क्योंकि ये सी वेव था, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत तेज था, 1 2 3, यहाँ पर लोगों लगा कि यहाँ इधर बॉटम आएगा, कुछ आएगा, ये आएगा, फिर ये स्लो हो गया, ठीक है। मतलब स्टार्ट अगर स्लो होता है तो लंबा टिकता है, स्टार्ट अगर स्पीड होता है तो ये बहुत जल्दी खत्म होता है, और स्लो मोमेंटम कर देता है, फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ के हिसाब से प्राइस एक्शन चल रहा है। और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो तेज था, देखो ये सारे ए वेव के अंदर था, अभी हम ए वेव के अंदर नहीं है, तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ। ए वेव के अंदर थोड़ा तेज आ जाता है। इवन अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, ये भी टॉप बना था, बहुत बड़ा टॉप, जब भी टॉप से शुरू करता है प्राइस, ठीक है, बहुत स्लो करता है। यहाँ पर देखो नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, स्लो मोमेंटम था, ठीक है। यहाँ पर स्लो, पहला 4-5 दिन स्लो मोमेंटम था। अभी देखो ये फॉल किसी हिसाब से कर रहा है, यहाँ पर देखो तो अब इस टाइम फ्रेम के आसपास ये स्लो मोमेंटम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये स्लो नहीं है, गैप में नीचे आ रहा है। तो ये कोई एग्जिस्टिंग वेव का, जब भी गैप से शुरू होता है, एग्जिस्टिंग वेव का करेक्शन ये निपटा रहा होता है, ना कि नया वेव शुरू कर रहा है, ठीक है। ये एलोटिव थ्योरी के हिसाब से एक मत समझ लो, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा खुद का, मैंने थोड़ा जाना है। शुरू जब वेव करता है कोई गैप नहीं रहता है, जब भी कोई फॉल में गैप बनना शुरू होता है तो समझ लो वो एग्जिस्टिंग वेव, जो पिछले वेव था उसका करेक्शन कर रहा है, कोई नया वेव डाउन साइड के लिए नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये जो एक गैप में आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग जो वेव ये था इसका करेक्शन कर रहा है, ना कि कोई नया वेव बना रहा है। तो इसी हिसाब से बोल रहा हूँ 19,400 to 500 हमारा एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास। दूसरा आ रहा है 19,000, तीसरा आ रहा है 18,200।
तो मेरे हिसाब से 3 पॉइंट को अभी ध्यान से याद रखो। प्राइस एक्शन आपको मैंने बता दिया है। एक तो इमीडिएटली घुमा देगा उस केस में क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, रुकने के बाद फॉल होगा बहुत तेज, फिर घुमाएगा। मतलब 90 डिग्री फॉल अभी थोड़ा होना बाकी है 2-3 दिन में, मतलब सॉरी 2-3 दिन बोल दिया आपको, मतलब रेंज बनने के बाद 2-3 दिन के अंदर 90 डिग्री फॉल होगा, फिर इमीडिएटली घुमा देगा। ठीक है, मैं अगर ड्रॉ करके चलो समझ नहीं पा रहे ड्रॉ कर बताता हूँ। यहाँ पर कोई रेंज बनेगा, ठीक है, रेंज बनने के बाद इमीडिएटली इस तरह फॉल आएगा, फिर आपका प्राइस सेक्शन बन के इस तरीके से प्राइस ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला एक इंडिकेशन जो कि वो बताया। दूसरा इंडिकेशन क्या है कि मार्केट यहाँ पर जो आ रहा है ये इस तरफ से आएगा और यहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाएगा मूवमेंट, इस तरीके से मार्केट फ्लैट होने लगेगा, फिर यहाँ से ये ऊपर चलता है, ऊपर चलने लगेगा। तो ये आपको पता चल जाएगा मोमेंटम कि सारे को स्लो हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेवल आपको मैंने बता दिया है। और ये जो गैप बना है ना, सारे गैप फिल करने के लिए आएगा, जरूर आएगा। तो इसी ऐप से जो लोग लंबा देख रहे हो, टाइम भी आपको बता दिया, ये जो टाइम था आपका 15 दिन और ये था 40 डेज, इसके अंदर ही वेव जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट है आपका 19,000, दूसरा पॉइंट है 19,400 टू 450। अगर ये 19,000 ब्रेक किया तो ही जाके 18,200 आएगा, पर उस केस में हमारा एनालिसिस गलत हो जाए कि हाँ ये इसको ख़त्म होना चाहिए। पर इसी अभी दो इसके पास मतलब समझ लो जगह है ख़त्म होने के लिए, एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी आपको बता दें, बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है क्योंकि सब इंडेक्स सबको कॉपी ही करते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे बैंक निफ्टी सब कॉपी ही करेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर दूँ, शायद एग्जिस्टिंग ड्राइंग है। तो यहाँ पर देखो ये क्या किया ना, डबल टॉप यहाँ पर बना है। ठीक है, यहाँ पर डबल टॉप बना है। डबल टॉप जब भी फॉल होता है वो फेक होता है, मतलब फॉल हो जाता है पर फॉल वो टिकता नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्यों बताऊंगा वो आपको बता दूंगा। यहाँ पर कहीं हिसाब से डबल टॉप बना था, यहाँ पर टॉप, यहाँ पर एक टॉप, फॉल देखो कि स्पीड से आया। और आप ताज्जुब आपको ये आएगा, ये लास्ट ईयर जो सेम आपको निफ्टी में बताया सितंबर महीने का, ये वही सितंबर 15 से लेकर 30 का फॉल था, मतलब 20 तारीख, तो 15 भी नहीं 20 तारीख से शुरू हुआ था और ये कितना नीचे आया फिर ऊपर चला गया। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन फेलियर दिया, ऊपर चला गया। मतलब टॉप से जब भी मार्केट टेक्निकल लैंग्वेज में डबल टॉप बनाता है, लोगों को दिखता है ये लेवल, इस लेवल लोगों को दिखता है, पर मार्केट ब्रेकडाउन फेलियर जाके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ हो सकता है कर ले। ठीक है, आप पर ये आपके यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो हो सकता है इस लो के नीचे एक बार आए 43,600 आए और ख़त्म करते हुए जो निफ्टी में बताया 19,000, क्योंकि इस लो अगर ब्रेक हो फिर 19,000 यहाँ पर निफ्टी आने की पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर कहीं इस जो जगह से आसपास से खत्म होकर ऊपर चला गया फिर जा सकते हैं। पर हाँ, इक्वल के हिसाब से अगर देखेंगे ये लेंथ जो था 43,600 से लेकर 46,300, 2,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ पर, सॉरी 3,000 पॉइंट का आपके यहाँ पर फॉल था, ऑलमोस्ट 3,000 भी, हाँ ऑलमोस्ट 3,000, 2,800 से 3,000। तो यहाँ पर देखें तो सेम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, मतलब ये लो ब्रेक होना चाहिए बैंक निफ्टी में जो अभी तक दिख रहा है, ये लो ब्रेक होना चाहिए, पर यहाँ पर थोड़ा रुक सकता है, रुकने के बाद अगेन गिरेगा। तो बैंक निफ्टी सेम करेगा बार बार ब्रेकडाउन फेलियर देगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, जो अभी फिलहाल लग रहा है बैंक निफ्टी अगर एक्सटेंड करेगा तो इसी हिसाब से ई वेव का एक्सटेंड करेगा। मतलब बैंक निफ्टी जो निफ्टी में 18,200 का लेवल आपको बताया, बैंक निफ्टी 44,000 से यहाँ पर जो करेक्शन हुआ था 38,000 के आसपास, 4,000 पॉइंट का, तो फिर जाके 46,000 से 42,000 आएगा, जो कि ई वेव का करेक्शन होगा। पर मेरे हिसाब से ये वेव का करेक्शन नहीं है, इस वेव का करेक्शन है। तो बहुत जल्दी जोन के आसपास खत्म होकर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो, इसमें आपको बता दिया किसका क्या आपको मोमेंटम देखना है। अभी ज़्यादा बियरिश मत हो, करेक्शन खत्म होने वाला है। 30 सितंबर के आसपास थोड़ा डेट इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा देखो। और अगर ख़त्म हो गया फिर यहाँ से बहुत तगड़ा अपटर्न शुरू करेगा, क्योंकि इसने जब भी शुरू किया ख़त्म किया है, ई वाला जो वेव खत्म हुआ था उसके बाद ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया। ठीक है, 44,000 चला गया 38,000 से, तो इसी हिसाब से थोड़ा मोमेंटम आएगा और ये हाई जो है ये हाई ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।